अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक न्यू सब्जेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, जो लिंग्विस्टिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और इम्पोर्टेंट फील्ड कंसिडर किया जाता है। ये सब्जेक्ट है लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन। लैंग्वेज तो हमें पता है कि हमारी ज़बान को कहते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन किसी चीज़ को प्रिजर्व करना या डॉक्यूमेंट करना। तो चलो पढ़ते हैं लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कि ये क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन क्यों करना ज़रूरी है, इसमें क्या क्या चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है। तो इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे। लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन एक अलग सब्जेक्ट है जिसे लिंग्विस्टिक के अंदर डिस्कस किया जाता है और पढ़ा जाता है। ये एक अलग फील्ड है जिसमें हम पढ़ते हैं कि लैंग्वेज को क्यों डॉक्यूमेंट किया जाता है, लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन क्यों ज़रूरी है। लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन मतलब लैंग्वेज को प्रिजर्व करना, लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट करना, ठीक है, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए सेफ़ हो सके। तो इसी तरह बहुत से लोग आए और उन्होंने अलग अलग तरह से लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन को डिफ़ाइन किया है, जिसमें एक है फुरबी। फुरबी बताते हैं कि सिस्टमेटिकली रिकॉर्डेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म्स ऑफ अ लैंग्वेज। मतलब किसी भी लैंग्वेज को अगर हम लोग स्पोकन वे में या रिटन वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन। इसी तरह जो बैर्ज है वो बताते हैं कि लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। मतलब बाय लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन वी मीन एनी रिकॉर्ड ऑफ लैंग्वेज यूज़। मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आप उसे रिकॉर्ड करते हो तो वो लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन में आता है। तो आई होप इन दो डेफिनेशन से आपको लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो मैं फिर से बताती हूँ कि लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट करते हैं, और इसीलिए डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए ये लैंग्वेज महफूज हो सके, ताकि हमारी जो लैंग्वेज है वो सेव हो सके और हमारा जो लैंग्वेज है, कल्चर है, वो कभी लॉस ना हो। हमने पढ़ा लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन क्यों करते हैं, आखिर क्यों किसी लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी क्यों बन जाता है, ठीक है। वाई लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन इज़ नेसेसरी। पहला पॉइंट तो ये है कि लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन इसीलिए ज़रूरी है ताकि हमारा कल्चर सेव हो सके। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड है। जब तक हमारा लैंग्वेज है तब तक हमारा कल्चर हमारे पास महफूज है। जिस दिन हम अपने लैंग्वेज को खो देंगे, हम अपने कल्चर, अपने आइडेंटिटी, अपने नॉर्म्स, अपने वैल्यूज़, हमारे जो कल्चरल रसूमात होते हैं, उन तमाम चीज़ों को हम लोग भूल जाएंगे। तो इसीलिए कल्चर को महफूज करने के लिए लैंग्वेज को महफूज करना ज़रूरी है, लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी लैंग्वेज को महफूज कर सकें, ठीक है। क्योंकि आज के दौर में जिस तरह से तरक्की हो रही है, दिन ब दिन जो वर्ल्ड है वो मॉडर्नाइज हो रहा है, तो हर कोई डिफरेंट कंट्रीज़ में माइग्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी लैंग्वेज को लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बिग लॉस है, इससे हम अपनी लैंग्वेज को खो देंगे। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट करें ताकि जो हमारा लैंग्वेज है वो प्रिजर्व हो सके। तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है इंडेंजर्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट हम इसलिए करते हैं और लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो इंडेंजर्ड लैंग्वेज हैं, इंडेंजर्ड लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होते हैं जिनको लॉस हो जाने का ख़तरा होता है, जिनके स्पीकर्स या तो अपनी लैंग्वेज को छोड़ देते हैं, या तो बोलना छोड़ देते हैं अपनी लैंग्वेज को, या कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से जो एक लैंग्वेज को ख़तरा होता है खो जाने का या लॉस हो जाने का, तो उस लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं इंडेंजर्ड लैंग्वेज। मतलब अभी तक ख़त्म नहीं हुई है लेकिन
ख़त्म होने वाली होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं इंडेंजर्ड लैंग्वेज। तो लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन का पर्पज़ ही यही होता है कि ऐसे लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करना। तो लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारे पास जितने भी जो इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं उनको हम लोग दोबारा से महफूज कर सकें और प्रिजर्व कर सकें। तो ये थी रीज़न्स, हमने देखा कि लैंग्वेज को डॉक्यूमेंटेशन करना क्यों ज़रूरी है। अब हमारे पास आ जाता है व्हाट शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन। मतलब हम किसी भी लैंग्वेज को जब डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, ग्रामर को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, या जो उस लैंग्वेज की स्टोरीज़ हैं, या जो कल्चर है, या जो उनके प्रोवर्ब्स हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए। तो उन चीज़ों को देखते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास है ग्रामर। ग्रामर कहते हैं रूल्स और रेगुलेशन को। ठीक है, जब तक हम किसी लैंग्वेज के रूल्स और रेगुलेशन को डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तब तक वो लैंग्वेज डॉक्यूमेंट नहीं होगा। तो लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट करने के लिए सबसे पहले उस लैंग्वेज के ग्रामर को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन में अगर जो लोग आएंगे, ठीक है, जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए आसानी हो कि वो अपनी लैंग्वेज को, ग्रामर को पढ़ सकें और उसके तहत अपनी लैंग्वेज को समझ सकें। दूसरा हमारे पास आ जाता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कहते हैं द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। मतलब जो वर्ड्स हैं वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मतलब एक वर्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, पहले क्या था, अब क्या हो रहा है। ठीक है, कौन से जो वर्ड्स हैं वो एक लैंग्वेज के अंदर न्यू वर्ड्स हैं, कौन से वर्ड हैं जो पुराने हैं, अभी न्यू कौन से वर्ड्स ऐड हुए हैं, कौन से वर्ड्स हमने बोरोड किए हैं। तो ये सारा जो वर्ड्स के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, सबसे पहले हमें उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। मतलब एक वर्ड का लिस्ट बनाना चाहिए एक डॉक्यूमेंटर को। ठीक है, जब भी हम किसी लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं तो हमें चाहिए कि हम उनके वर्ड का लिस्ट बनाएं, और वो वर्ड लिस्ट 180 से अबव हो, लेकिन 180 से कम ना हो। इसीलिए 180 से अबव हो ताकि हम उसका उस पर एक बुक भी लिख सकें, उस पर एक आर्टिकल भी लिख सकें, या उसी वर्ड से रिलेटेड एक हम लोग डिक्शनरी भी बना सकें। ठीक है, तो ये हो गया मॉर्फोलॉजी। इसी तरह हमें फोनोलॉजी भी उस लैंग्वेज की डॉक्यूमेंट करनी चाहिए कि कुछ लोग हैं वो साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। जो लैंग्वेज हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो उसके जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो किस तरह से किसी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो आर साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं। इसी तरह बहुत तरह के साउंड्स हैं, वो इनको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग इन चीज़ों को भी देखते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेक्सिकल। लेक्सिकल में हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं वर्ड्स का। जैसे अमेरिकन जो लोग हैं और ब्रिटिशर्स जो हैं, इनमें एक आर को प्रोनाउंस करते हैं और बाकी आर को प्रोनाउंस नहीं करते। इसी तरह इनमें वर्ड्स का डिफरेंस है, कोई कहता है पेट्रोल और कोई कहता है गैसोलीन। तो हम लोग इन चीज़ों को भी देखते हैं, तो इनको हम लोग लेक्सिकल कहते हैं। मतलब वर्ड्स की डिफरेंसेस को हम लोग देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए ताकि हमारे लिए आगे जाके कोई मुश्किल वगैरह ना हो। इसी तरह जो स्टोरीज़ हैं, एक लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी स्टोरीज़ होती है, पुरानी पुरानी जो ओल्ड लेजेंड्स होती हैं, स्टोरीज़ होती हैं, और जो डेली यूज़ में जो कन्वर्जेशन होती हैं, जैसे हमारी जो प्रोवर्ब्स होते हैं, अक़वाल ज़रिया होते हैं, कोटेशन होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को भी हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए। हमने पढ़ा लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है, और लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन में कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम डॉक्यूमेंट करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं हाउ लैंग्वेज शुड बी डॉक्यूमेंटेड। मतलब एक लैंग्वेज को हम लोग किस तरह से और कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं। तो सबसे पहले है, किसी भी लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट करने के लिए हमें फील्ड वर्क करना होता है या लैंग्वेज सर्वे करना होता है। ठीक है, फील्ड वर्क इस तरह से कि जो लिंग्विस्ट हैं या रिसर्चर्स हैं वो एक टीम बनाते हैं। ठीक है, और जाते हैं एक कम्युनिटी मेंबर्स में, और उन कम्युनिटी मेंबर्स के भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, अगर वो उनको अलाउ करते हैं तो वो वहाँ जाकर एक कम्युनिटी बनाते हैं और लैंग्वेज के बारे में पूछते हैं, सीखते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि आप अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करो।
फिर उसी तरह जब कम्युनिटी मेंबर्स एग्री हो जाते हैं तो फिर वो उनसे वर्ड लिस्ट बनाते हैं। फिर वर्ड लिस्ट के बाद उनकी रिकॉर्डिंग्स बनाते हैं और रिकॉर्डिंग बनाने के बाद उनकी ट्रांसक्रिप्शन वो करते हैं। तो इसी तरह वो ट्रांसलेशन बनाते हैं। इन तमाम मटेरियल को कलेक्ट करने के बाद वो उन चीज़ों को एक बुक की शेप में पब्लिश करते हैं या तो एक आर्टिकल के वे में पब्लिश करते हैं। तो इस तरह से वो एक फील्ड वर्क बनाते हैं या लैंग्वेज सर्वे करके किसी भी लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उनका प्रोसेस। तो ये था हमारे पास एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन का। अब इस सब्जेक्ट को हम लोग मज़ीद डिटेल में स्टडी करेंगे कि एक लैंग्वेज को हम लोग किस तरह से डॉक्यूमेंट करते हैं, फील्ड वर्क कैसे बनाए जाते हैं, क्या रूल्स और रेगुलेशन हैं जो एक रिसर्चर फॉलो करता है, एक कम्युनिटी मेंबर फॉलो करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों को वीडियो समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।